अगर मैं आपसे कहूं कि 2028 तक एआई लाखों व्हाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, ये दावे आए हैं एक वायरल रिसर्च रिपोर्ट से जिसे जारी किया है सिट्रिनी रिसर्च ने। सिनेरियो है नॉट अ प्रेडिक्शन, यानी एक संभावना आधारित परिकल्पना है। इसके कारण ग्लोबल इक्विटीज में सेल ऑफ्स भी देखा गया, मतलब मार्केट्स गिरा। इनकी हालिया रिपोर्ट का नाम है द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2028 तक एआई लाखों व्हाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, स्टॉक मार्केट 30 से 40% तक गिर सकता है और बेरोजगारी 10% तक पहुंच सकती है, तो क्या आप मानेंगे? ये दावे आए हैं एक वायरल रिसर्च रिपोर्ट से जिसे जारी किया है सिट्रिनी रिसर्च ने। आज हम इस रिपोर्ट को पूरी गहराई से समझेंगे। कंपनी कौन है, रिपोर्ट क्या कहती है, मीडिया ने कैसे कवर किया है, किन आर्थिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और आलोचना कहां हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण, आय का रास्ता क्या हो सकता है। यह रिपोर्ट द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस मूलतः एक स्पेकुलेटिव सिनेरियो पेपर, थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में प्रकाशित किया गया था, न कि कोई औपचारिक सरकारी फोरकास्ट। इसका प्रकाशन 22 फरवरी 2026 को किया गया था और यह जल्दी ही वायरल हो गया। यह प्रकाशित कैसे हुआ था? इसे सिट्रिनी रिसर्च के फाउंडर जेम्स वान गिलेन ने एक लगभग 7000 वर्ड्स लंबे सबस्टैक पोस्ट के रूप में जारी किया, जिसमें इसे एक भविष्य से लिखी गई वैचारिक परिदृश्य रिपोर्ट के रूप में फ्रेम किया गया था। यानी यह बताता है कि 2028 में क्या हो सकता है, लेकिन यह कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। रिपोर्ट में लिखा गया कि यह सिनेरियो है नॉट अ प्रेडिक्शन, यानी एक संभावना आधारित परिकल्पना है, न कि वास्तविक भविष्यवाणी। यह रिपोर्ट मुख्यतः सबस्टैक पर प्रकाशित की गई थी, जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और रिसर्च ऑथर्स लंबी गहराई वाली दस्तावेजें साझा करते हैं। आंकड़ों के अनुसार यह मेमो प्रकाशित होने के बाद मिलियंस में व्यूज गए। इसके कारण ग्लोबल इक्विटीज में सेल ऑफ्स भी देखा गया, मतलब मार्केट्स गिरा। सिट्रिनी रिसर्च एक मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च फर्म है। यह लंबी थीमेटिक और गहराई वाली रिपोर्ट्स के लिए जानी जाती है। खासकर टेक्नोलॉजी, भू राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इनकी रिपोर्ट आती रहती है। इनकी हालिया रिपोर्ट का नाम है द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस। यह कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं है, यह एक सिनेरियो एनालिसिस है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। वो एक मॉडल हम लोग समझते थे ना कि व्हाट इफ, अगर कुछ हुआ तो फिर क्या होगा। कुछ ही इसी हिसाब से इस पूरे रिपोर्ट में संभावनाएं और उन संभावनाओं पे, उन एजम्पशंस पे आगे क्या होगा, इस बात को दिखाया गया है। रिपोर्ट का सेंट्रल थीम क्या है? तेजी से बढ़ती एआई तकनीक, खासकर ऑटोनोमस एआई एजेंट्स 2028 तक व्हाइट कलर काम को बड़े स्तर पर रिप्लेस कर सकती है। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, फाइनेंस, लीगल सर्विसेज, बैक ऑफिस और आउटसोर्सिंग। रिपोर्ट के अनुसार संभावित जो चक्र है, जो साइकिल रहेगा, वो कुछ इस तरह से है। कंपनियां लागत कम करने के लिए एआई को अपनाएंगी, बड़े स्तर पर छटनी होगी, लोगों की आय घटेगी, कंजम्पशंस कम होगा, मांग घटेगी और आर्थिक मंदी गहरी हो सकती है। इसे कहते हैं नकारात्मक फीडबैक लूप, जब एक समस्या दूसरे को बढ़ाती रहे और यह चक्र कभी ना टूटे। रिपोर्ट में एक काल्पनिक स्थिति दिखाई गई है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो। अमेरिका में बेरोजगारी 10% तक पहुंच जाएगा, बड़े स्टॉक इंडेक्स 30 से 40% नीचे गिरेंगे, टेक और सॉफ्टवेयर शेयरों में गिरावट होगी और कंज्यूमर क्रेडिट में तनाव होगा। ध्यान रखें, यह अनुमान अगर सब कुछ तेज और अनियंत्रित तरीके से हुआ, इस आधार पर पेश किया गया है। लेकिन यहाँ पे मेरा अपना विचार है कि बहुत घबराने वाली जरूरत इसलिए नहीं हो सकती है कि जब भी कुछ इस तरह से बहुत क्रांति का दौर आता है तो इसके प्रोस और कॉन्स दोनों देखे जाते हैं। और ग्लोबल लेवल पे हमको लगता है कि सरकार भी इन चीजों पे अपना विचार रखेगी, सरकार भी इसको देखेगी। विचार की बात नहीं करूंगा मैं, सरकार इन चीजों को बहुत गहराई से देखेगी और हमारे हिसाब से कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी मेजर्स जरूर लाए जाएंगे। और ये जो रिपोर्ट है कुछ इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर घटनाएं बिल्कुल बेतरतीबी के साथ और अनकंट्रोल्ड वे में अगर होती हैं, तब क्या क्या हो सकता है।
मीडिया और बाजार की प्रतिक्रिया की बात करें तो रिपोर्ट वायरल होते ही बाजार में अस्थिरता देखी गई। राउटर्स ने निवेशकों की घबराहट पर रिपोर्ट किया। बिजनेस इंसाइडर ने अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों की प्रतिक्रिया प्रकाशित की। भारत में आईटी सेक्टर चर्चा में आया। आनंद महिंद्रा ने इसे अत्यधिक निराशावादी बताया, लेकिन बदलाव के लिए तैयार रहने की बात कही। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितना बात इसमें लिखा गया है संभवतः उतना ना हो, लेकिन कहीं न कहीं इसका अगर सोल को बहुत गहराई से आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल समझ में आने वाला है कि एआई के चलते इस दुनिया में इतना बदलाव आने वाला है कि इस बदलाव में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं, यूजर्स हैं, वो अगर अपने आप को इक्विप नहीं करते हैं, अपने आप को अपस्किल नहीं करते हैं, तो चैलेंज बहुत बड़ा हो सकता है। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे नाम चर्चा में आए क्योंकि आउटसोर्सिंग मॉडल एआई से प्रभावित हो सकता है। यह ज्यादातर सेंटिमेंट ड्रिवन रिएक्शन था, कोई तुरंत फंडामेंटल कोलैप्स जैसा कोई बात नहीं था। अब इसमें कुछ बहुत सारे टर्म्स यूज करे गए हैं। व्हाइट कलर जॉब्स की बात करें तो ये ऑफिस आधारित, ज्ञान आधारित काम है, जैसे कोडिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट एटसेट्रा। एआई एजेंट्स की बात करी गई है, ऐसे एआई प्रणालियां जो बिना लगातार मानव हस्तक्षेप के कार्य पूरा कर सकें। प्रोडक्टिविटी शॉक की बात करी गई है, जब तकनीक अचानक उत्पादन बढ़ा दे लेकिन रोजगार घट जाए। डिमांड डिस्ट्रक्शन की बात करी गई है, जब लोगों की आय कम होने से खर्च घट जाए। मार्जिन प्रोटेक्शन की बात करी गई है, कंपनियां मुनाफा बचाने के लिए लगातार काम करती हैं, जिसमें छटनी भी शामिल हो सकती है। इस रिपोर्ट की बड़ी आलोचना भी हुई है। कई अर्थशास्त्रियों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। इतिहास में हर तकनीकी क्रांति ने नई नौकरियां भी पैदा की है, ऐसा हिस्ट्री रहा है। तो फिर ये चांसेज है कि बजाय इसके कि अनएम्प्लॉयमेंट आए, पैरेलली बहुत सारा नया जॉब्स क्रिएट हो सकता है, इसकी संभावना भी है। एआई अपना वास्तविक दुनिया में समय लेता है, सरकारें हस्तक्षेप करती हैं, प्रोत्साहन नीतियां, प्रशिक्षण इत्यादि के सहारे सरकार इसको नियंत्रित करती है। अर्थव्यवस्था स्वभाव से अनुकूलनशील, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव होती है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे अत्यधिक निराशावादी परिकल्पना कहा है। संभव है वास्तविकता शायद बीच की हो, कुछ नौकरियां जाएंगी, नई भूमिकाएं बनेंगी, एआई सुपरविजन, डेटा गवर्नेंस, एथिक्स इंटीग्रेशन जैसे बात होंगी। कौशल बदलाव जरूरी होगा, उत्पादन बढ़ाने से जीडीपी भी बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ट्रांजिशन कितनी तेजी से होगा। अगर बदलाव बहुत तेज हुआ तो अस्थिरता बढ़ सकती है, अगर बदलाव क्रमिक हुआ तो सिस्टम अडेप्ट कर सकता है। दोस्तों, एआई कोई तूफान नहीं है जिसे रोका जा सके, यह एक लहर है जिसे समझकर उस पर सर्फ किया जा सकता है। डर स्वाभाविक है, पर इतिहास बताता है तकनीक अंत नहीं परिवर्तन लाती है। सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम अपने कौशल को अपडेट करेंगे। भविष्य उन्हीं का है जो सीखना बंद नहीं करते, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करते हैं, एआई को उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। पैनिक से पोर्टफोलियो टूटता है, प्रिपरेशन से भविष्य बनता है। इसलिए डरिए मत, तैयार रहिए, रुकिए मत, विकसित होते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में एडेप्टेबिलिटी ही असली पूंजी होगी।